तो ये जो स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है मेरे दोस्त के भाई अजय के बारे में। अजय जो था वो सिटी एरिया में रहता था और उसका गांव जो था वो जंगल एरिया में था। मतलब पूरा जंगल एरिया नहीं था, आजू बाजू कुछ गांव वगैरह जुड़ के थे पर थोड़े दूर दूर थे। जैसे एक गांव है उससे 15-20 किलोमीटर दूर दूसरा गांव है, ऐसे इतनी दूरी पर थे। पर क्या, हाँ आपको मेन बात बताना भूल गया। जो शहर है और जो दूसरा शहर है उन दोनों के बीच पड़ता है ये गांव जहाँ बना है रेलवे स्टेशन। जो रेलवे स्टेशन के पहले थोड़ा बहुत जैसे हल्का फुल्का जंगल नहीं रहता वैसा एक जंगल पड़ता है। तो फिर उस जंगल से अपने गांव वो जा सकता था। और जो गांव था उनका वो उसके दादा दादी के यहाँ थे। जो मम्मी पापा और वो सब शहर में रहते थे और जो उनके दादा दादी थे वो गांव में रहते थे। तो जो गांव था उनका वो जंगल पार करके ही था। तो वो अपने गांव आया था। गांव में छुट्टियां बिताने के बाद, छुट्टियों का मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि उसमें कुछ हॉरर नहीं है। हॉरर स्टोरी सुनना हो तो हॉरर ही बताऊंगा ना। तो फिर वो अपने गांव गया, गांव में छुट्टियां बिताई, 7 दिन रहा, 8 दिन रहा। फिर उसको आया एक फ़ोन। हेलो, कौन हो आप? आपने कहा फ़ोन लगाया, क्यों लगाया? ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। वहाँ दूसरी तरफ से उसके एक दोस्त का फ़ोन आया। हेलो, क्या बोल रहा हूँ मैं, इधर बाहरी में क्रिकेट मैच हो रहा है। तो भाई उसने अपने दोस्त की बात सुन ली कि क्रिकेट मैच होने वाला है। तो उसने सोचा कि ठीक है कल आता हूँ, ऐसा बोला उसने फ़ोन पे। हाँ भाई कल आता हूँ, उधर से आ जाए। अबे भड़वे, कल मैच है, कल तेरे फूफा खेलने आएंगे फिर इधर से। अभी आ रहा हूँ, रात की ट्रेन पकड़ के आता हूँ, रात की। उसने यही सोचा, रात की ट्रेन पकड़ के आऊँगा। फिर उसने अपने दादा दादी को बताया कि मैं जा रहा हूँ, नहीं रुकने तो वाला ही नहीं, मैं जा रहा हूँ रात को। उसके दादा दादी बोले बेटा रैप्टे खाएंगा, रैप्टे जानना नहीं। उसने क्या किया, ये दादा दादी जाने दो यार, जाने दो, मेरा मैच है कल। ऐसे रोने लगा। ठीक है जा बोले, पर बेटा रात को मत जा, खतरा है। उसने बोला खतरों के खिलाड़ी। उसको मालूम है ऐसे बाजू से उड़ता हुआ आया दादी का बेलन, पटकन हेडशॉट लगा। अबे मेरे को गाना सुना रहा क्या? बोले। उसने बोला दादी जाने दो, बहुत ज़रूरी मैच है कल, जाने दो। ठीक है बोले, जा बोले तू सेफ्टी से जाना। तो फिर जो अजय था वो रात पैकिंग वगैरह करना चालू कर दिए। पैकिंग वगैरह उसने किया। रात को उसको पता था कि 12 बजे की ट्रेन है, वो 10 बजे चला गया 2 घंटे पहले ताकि ट्रेन पकड़ ले। पर वहाँ जंगल पार करते करते जा रहा था। उसके पास मोबाइल था पर उससे फ़ोन नहीं लग पा रहा था क्योंकि नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। तो फिर वो क्या गाना लगाया, खतरों के, नहीं ये गाना नहीं लगाया उसने। बस कौन सा गाना लगाया वो तो उसको मालूम ही नहीं, खुद नहीं मालूम। सारा उस दिन फटके 4 हो गई थी उसकी, इसलिए खुद भी नहीं मालूम उसको। और फिर उसको ऐसे अपने कंधे पे कुछ तो भी महसूस हुआ। देखा कि छिपकली थी। उसने छिपकली को उठाया और फेंक दिया। उसको डर नहीं लगता, छिपकली मकड़ी छोड़ो बोलते। फिर वो जो था वो गया और रेलवे स्टेशन पे जाके बैठा, फिर बैठा, फिर अचानक सो गया। उठा वो, हाँ कितने बज रहे भैया? उसने देखा कि रात के 2:30 बज रहे। मेरी ट्रेन छूट गई, ऐसा गाना नहीं गा रहा था वो, अफसोस में चिल्ला रहा था, साला मैं क्यों सोया, क्या दिक्कत है मेरे में। फिर कुछ नहीं हो सकता था, वो घर लौटने के लिए निकला। उसने देखा कि रेलवे स्टेशन पूरा खाली है, ना स्टेशन मास्टर है ना कोई है, पूरा रेलवे स्टेशन खाली नहीं भाई, खाली मिस्टेक, एडिटर काट देना। तो फिर जो था, कौन था, अजय ना, हाँ, उसने देखा कि
वो जो जिस बेंच पे वो बैठा था ना, जैसे मैं अभी चेयर पे बैठा हूँ, तो जो मेरी चेयर है उससे मैं जैसे 10 मीटर पे एक दूसरी चेयर रख दूँ, उसके 10 मीटर पे दूसरी चेयर रख दूँ, उसके 10 मीटर पे जब तीसरी चेयर रखूँ, तब उतने दूरी पे वहाँ 3 आदमी दिखे थे। वो बूढ़े बूढ़े से ही थे, तो और उन्हें अजय देख ही रहा था दूर से। तभी उससे आवाज़ आई कि वो तीनों रो रहे हैं, और उनका रोना भी बहुत अजीब ढंग का था। वो मोबाइल जो लाया था अजय, उसमें उसने रिकॉर्डिंग करने के लिए मोबाइल निकाला, पर मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था। वो सोच रहे, फिर आप सोच रहे होंगे उसको टाइम कहाँ से मालूम चला। भाई घड़ा बोल रहा मैं भी यार, क्या घड़ी लगी रहती है स्टेशन पे, एक गोल वाली टाइम बताने के लिए, वो लगी थी वहाँ पे, तो उससे टाइम देखा था उसने, पर उसका मोबाइल ऑन ही नहीं हो रहा था। भैया ऑन क्यों नहीं हो रहा है ये, मेरे को इनको रिकॉर्ड करना है, पर ऑन तो हुआ नहीं। तो फिर एक काम ही कर सकते हैं, वो थोड़ा उनके पास जाने लगा कि भैया क्यों रो रहे हो तुम। उनके पास गया, चलते गया। जब उनसे एक बेंच की दूरी रह गई, तब अचानक उन्होंने रोना बंद कर दिया। और फिर उन्होंने अपनी जो मुंडी थी 360 घुमा दी। उनका शरीर आगे है, मुंडी पीछे। भाई अजय की ये देख के सांस यहाँ से लेके तो यहाँ तक आ गई थी। उसके भेजे में सांस घुस रही थी। साला मैं मरता आज, क्या देख लिया मैंने। वो बोला, साला अभी भी मैं सोया हूँ लगता है, सपना देख रहा हूँ, उठ जाता हूँ। उसने खुद को 6 मिनट काटी। साला सच है। उसकी फटके 4। उसने देखा कि वो तीनों उठे, उनने अपनी मुंडी ऐसे ली और सीधी कर दी, और सीधी करने के बाद वो तीनों उसके तरफ मुड़े और उसके पीछे आने लगे। कहो बेटा, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो तो हमें बताओ, हम पहुँचा देते हैं। अजय, माफ़ी दे दो, कहीं नहीं जाना मेरे को, घर जाना है, घर। आ जाओ बेटा, तुम्हारे ऊपर वाले घर पहुँचा देते तुमको। अजय वहाँ से भागना चालू किया। वो भाग रहा है, तेजी से भाग रहा है, और वो तीनों बूढ़े उसके बाजू में भाग रहे हैं। कहो बेटा, कहाँ जाना है, जल्दी बताओ बेटा, कहाँ जाना है। तभी वो किसी चीज़ से ठोकर खा के गिर गया अजय। उसने देखा कि वह एक जो आदमी था उन तीनों में से, वो जमीन पे लेटा हुआ था। कहो बेटा, कहाँ जाना है। ये देख के उसकी ऐसे फटी, पटरी पे भागने लगा। वो हट बोलता, इसकी ऐसी तैसी, भागो। वो भागता गया। वो पटरी से टक्कर खा के गिर गया फिर से। उसके हाथ पे चोट लग गई। जो पटरी के साइड में गिट्टी वगैरह नहीं रहती क्या, वहाँ पे वो ऐसा पूरा घिसते हुए गया था, तो उसके पूरे हाथ पे चोट लगी थी। हाफ टी शर्ट में गया था। किसने बोला भाई तेरे को। फिर वो उसको बहुत चोट वगैरह लगी हाथ पे, फिर भी वो दौड़ रहा है। दौड़ते उसने देखा कि साला जहाँ से मैं गया था वही बेंच पे वह वापस बैठ गया, और वो तीनों बूढ़े आदमी अभी भी उससे 3 बेंच छोड़ के बैठे। उसने सोचा, लगता है मैं इस बारे में कोई सपना देख रहा था। उसने फिर से चिमटी काटी। जैसे उसने चिमटी काटी, उन तीनों ने फिर से मुंडी घुमाई। कमिंग आता, वो बोलते हुए वो भागता गया। तभी वो तीनों जो बूढ़े आदमी थे, उनकी शक्ल धीरे धीरे जैसे मरे हुए, उनको बहुत रेयरली जैसे बॉडी सड़ जाती है, वैसे चेहरे हो गए पूरे उनके। वो तीनों पास आए। चलो बहुत खेल लिया, अभी इसका खेल ख़त्म करते हैं। उसने गला दबा दिया। तीनों मिलके उसका गला दबा रहे हैं, पर तभी चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ। सवेरा नहीं हुआ सवेरा। रात के 4 बज रहे थे। सवेरा इतने बजे होता है क्या, नहीं होता ना।
अचानक दूर से ट्रेन की आवाज़ आई। ये देख के अजय के मन में थोड़ी राहत आई कि ट्रेन आ रही है, मेरे को किसी तरह उस ट्रेन में जाना पड़ेगा, बचना पड़ेगा इनसे। उसने हाथ मारा, पैर मारा, पर छूट ही नहीं पा रहा। क्या साला, क्या फ़ायदा बोलेगा शहर में रह के, जिम में जाके, कोई बॉडी है इतनी अच्छी खासी, पर फिर भी मैं उनको पीछा नहीं छोड़ा पा रहा। लालच है मेरे पे। तभी उसने अपने सर से, हाथ से, पैर से, जहाँ से भी मार सकता था मारा उनको। और साला घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। वो बोल रहे प्रैक्टिस कर रहा है बेटा, मार, वंस मोर, मारते जा उसको। हेड साला क्या दिक्कत है भाई, उसकी फटके 4 है, पर लौंडे मजाकबाजी खून में है उनके। तो फिर उसने अब किसी उस जो बॉडी थी, भूतों की बॉडी, भूत बोलता बुढ़े आदमियों की बॉडी, उनके मुंह पे धमाकेदार पंच मारा। वैसे तो कुछ होना नहीं चाहिए था, पर जब उसने पंच मारा तब उसके आंखों पे लग गया। तभी ये उनमें से एक चिल्लाया। बाकी दोनों जैसे ही उसके तरफ देखे, वो उसने हाथ पैर छोड़ा और ट्रेन की तरफ भागा। ट्रेन की तरफ उसने हाथ दिखाने लगा। उसको लगा कि रोक देगा ट्रेन, पर किस्मत इतनी अच्छी, ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन स्टेशन पे आके रोक दी। और फिर चले गए बोलता। अजय अंदर गया। अंदर जाके उसने राहत की सांस ली। और फिर वो एक जो मास्टर जो टीटी नहीं रहता ट्रेन में, वो सामने ही खड़ा था, तो उससे उसने बात किया। उसने बोला कि वो तीनों दिखाई दे रहे। उसने बोला नहीं, कोई नहीं दिखाई दे रहा, पर तुम्हें दिखाई देंगे क्योंकि तुम पहली बार आए हो। उसने बोला पहली बार मतलब? पहली बार बेटा वही लोग आते हैं जिन्हें मरने का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा टीटी ने। उसने कहा बेटा यहाँ सालों पहले 3 बूढ़े आदमी मारे गए थे ट्रेन से कुचल के। तब से उनकी आत्माएं रात को यहीं पे रहती है, और जो नया आदमी अकेला रुक गया उनको झपेट लेती है। हमारा ट्रेन का टाइम इसलिए तो हमने 12 बजे से चेंज करके ये टाइम रखा, सुबह 4:30 बजे, ताकि अगर कोई आदमी मर भी रहा होगा तो वो बच सके। इसलिए हमें अपना पूरा टाइम शेड्यूल चेंज करना पड़ा। ये सुन के उसको राहत की सांस आई। वो जाके अपने सीट पे बैठ गया। मतलब उसकी कोई सीट नहीं थी, पर सीट पे बैठ गया। विंडो साइड से वो देख रहा है उन तीनों जनों को। वो तीनों बेंच पे बैठ के अभी भी पीछे मुंडी करके उसको बाय कर रहे। उसने उस दिन एक चीज़ समझ ली, जो जगह पे हमेशा भीड़ भाड़ रहती है वो जगह भी कहीं सेफ नहीं रहती। खासकर रात को तो साला कोई जगह सेफ नहीं रहती। अपना घर है, घर में ही सेफ रहता है आदमी, घर में, बस, और कुछ नहीं। तो भाई यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई होंगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए अगले स्टोरीज़ के लिए। और भैया जैसे ये वाली स्टोरी देखिए, स्टोरी में होटल का है, आपको मज़ा ज़रूर आएगा, मज़ा आएगा, देखना पहले। और मेरी बाकी स्टोरीज़ भी आप देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में जाके। नैतिक हॉरर लेजेंड प्लेलिस्ट है मेरी, वहाँ पे आप फुल हॉरर स्टोरी देख सकते हो, जितने भी अब तक लॉन्ग हॉरर स्टोरी आई है वो सब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।